नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 का आज हम लोग जो है पहले वाले क्वेश्चन का छठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जबकि इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5वें क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को जो है आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो ये है छठवां क्वेश्चन। 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, ये रहा पहला समीकरण। और x/3 + y/2 बराबर 13/6, ये है दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण को थोड़ा सा जो है सरल करेंगे, जैसे कि 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो आइए जो है सबसे पहले जो है हम समीकरण नंबर फर्स्ट को जो है सरल करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से हम 6 में भाग करेंगे तो 2 3 6, 3 का गुणा कहाँ करेंगे, 3x में, तो ये हो जाएगा 9x। माइनस जब हम 3 से जो है 6 में भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार गया। 2 का गुणा हम 5y में करेंगे तो 2 पंजे 10y, और बराबर है -2। इस 6 का गुणा हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं -2 में, तो यहां लिखेंगे हम 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। तो ये है पहला समीकरण। इसी प्रकार जो है हम समीकरण नंबर सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहां भी 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 6। फिर उसके बाद 3 से जब 6 में भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर 2 का गुणा कहाँ करेंगे, x में, तो यहां लिखेंगे हम 2x। फिर 2 से जब 6 में भाग करेंगे तो 2 3 6, 3 का गुणा हम करेंगे y में, तो यहां लिखेंगे हम 3y बराबर है 13/6। नीचे से नीचे जो है हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, यहां बचेगा 2x + 3y बराबर 13। ये है समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, तो अब हम लोग जो है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को प्रतिस्थापन विधि से जो है सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहां लिखेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट को 9x - 10y बराबर -12। यहां से हम x का मान निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि में जो है सबसे पहले तो यही तो करते हैं, या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। तो 9x बराबर हो जाएगा 12, एक मिनट, -12। जब 10y उधर जाएगा तो +10y हो जाएगा। फिर जो है x बराबर क्या हो जाएगा, -12 + 10y, और बटे में क्या लिखेंगे, 9। ये है समीकरण नंबर 3। तो x का मान जो है हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर सेकंड में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे हम x का मान, समीकरण, एक मिनट, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, 2x + 3y बराबर 13। तो यहां हम लिखेंगे 2, फिर इंटू करेंगे, फिर x का मान लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम 10y - 12, और बटे क्या लिखेंगे, 9। इसे हम ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। और फिर लिखेंगे हम +3y बराबर लिखेंगे 13। ठीक है, तो अब हम इसे जो है सॉल्व करेंगे। तो 2 का गुणा जो है हम कहाँ करेंगे, 10y और -12 में कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम 2 का गुणा जब 10y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 20y -12 दूना 24, और बटे में लिखेंगे 9, +3y बराबर लिखेंगे 13। अब हम क्या करेंगे, 9 का गुणा हम 3y में कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम 20y -24, फिर लिखेंगे 9 × 27y बराबर हो जाएगा 13, और यहाँ जो 9 है वो पूरे का बटा हो जाएगा। ठीक है, तो 20y और 27y इसे हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 47y और -24। तो 13 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे, 13 गुणा, तो 13 9 117 हो जाएगा। अब 24 को अगर हम उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 47y बराबर 117 + 24। जब उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम 47y बराबर 117, अगर हम 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, और 2 1 3 1 4, और उसके बाद हो जाएगा 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 141 और बटे 47। कितनी बार जाएगा ये, 3 7 21 और 3 चौको 12 2 14, 3 बार जाएगा ये। एक मिनट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया, y बराबर आ गया 3। तो इस y का मान जो है हम कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। यहां लिखेंगे हम y का मान समीकरण
3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है भैया, यहां देखिए 10y माइनस 12/9, ये जो यहाँ पे यक्स का मान रखे थे यही जो है समीकरण नंबर 3 माने थे हम। तो यहां लिखेंगे हम यक्स बराबर, तो यहां लिखेंगे हम 10y माइनस 12/9, तो यहां लिखेंगे हम 10 और y की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 12 और बटे हो जाएगा 9। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यक्स बराबर हो जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा, माइनस 12 और बटे हो जाएगा 9। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो यहां हो जाएगा यक्स बराबर 30 में से जब 12 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो 18/9 हो जाएगा। 9 से 18 हम काट सकते हैं, 9 दूनी 18, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह जो है यक्स की भी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ जो है y की वैल्यू आई है 3 और यक्स की वैल्यू आई है 2। तो इस तरह जो है इस टाइप के समीकरण को जो है हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इन दोनों समीकरणों को हम जो है सॉल्व करेंगे। मतलब ये कि इन दोनों समीकरणों से पहले x और y का मान निकालेंगे। तो जो x और y का मान निकलेगा वह जो है y = mx + 3 में रखकर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वह जो है m की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो है सबसे पहले हम x और y का जो है मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले पहला वाला समीकरण 2x + 3y = 11, ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24, ये है दूसरा समीकरण। इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि x का गुणांक चाहे y का गुणांक बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है x के गुणांक बराबर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और चिन्ह देख रहे हैं कि दोनों प्लस है। लेकिन विलोपन विधि में क्या करते हैं, जिसके गुणांक बराबर होते हैं उन दोनों का चिन्ह जो है अलग अलग होना चाहिए। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे हम लोग घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो यहां पर एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और घटाने पर जब किया जाता है तो नीचे के सारे चिन्ह जो है बदल जाते हैं। यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा और यहां माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है 2x और 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 3y है और यहाँ 4y है, दोनों प्लस प्लस है। नीचे जो माइनस लगा हुआ है वह चिन्ह अब नहीं माना जाएगा। तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7y बराबर 24 11 हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस है, तो 4 1 5 और 2 1 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 35/7, तो 7 से 35 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया भैया, 5 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब हम जो है y की वैल्यू जो है, जो y का मान है वह किसी भी समीकरण में रखकर x का मान जो है निकाल लेंगे। यहां देखिए, यहां हम लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x + 3y = 11। तो यहां लिखेंगे हम 2x + 3y की वैल्यू लिखेंगे 5 बराबर करेंगे 11। तो 2x और 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये +15 और बराबर 11। 15 को जब हम उधर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 11 - 15। 15 में से 11 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, x बराबर 15 में से 11 घटेगा -4 आएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो यहां से जो है x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, -2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। ये दोनों वैल्यू हम कहां रखेंगे, y = mx + 3 में। जब x और y की वैल्यू यहां रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे y = mx + 3। तो यहां पर जो है y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे और x की वैल्यू रखेंगे -2 और +3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5
-2 का गुणा यम में करेंगे तो -2m हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो 3 को हम कहाँ करेंगे, 5 की तरफ करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम -2m बराबर 5 - 3। देखिए 3 को हम जो है कहाँ ले गए भैया, 3 को हम ले गए हैं 5 की तरफ, तो 3 का चिन्ह जो प्लस था वो जो है माइनस हो गया है। यहाँ आप देखिए 5 - 3, -2m जो है अपनी जगह पर है लेकिन लिखा इस तरफ गया है, इससे जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम -2m, 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 2/-2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यम की वैल्यू कितनी आ गई भैया, यम की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह जो है यम की वैल्यू जो है कितनी आसानी से जो है हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तब तक जो है आप इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।